आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है क्रियामान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध, जिसको हम एक साधारण बोलचाल में भाग्य भी कहते हैं। देखिए, वैसे तो हमारी कर्मों के ऊपर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे जैसे कुछ नई नई बातें मुझे समझ में आती हैं, क्योंकि कर्मों की बारीकियां इतनी अधिक हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि इन बारीकियों को समझने के लिए एक बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि भी देखिए चकरा जाती है, क्योंकि इतनी अधिक बारीकी है। इसलिए तो देखिए, हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अभी तक जो तकरीबन 850 के आसपास वीडियो बनाई है, इसमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से हमने 50-70 वीडियो तो कर्मों के ऊपर ही बनाई है। वैसे तो देखिए, हमारी प्रतिदिन जो एक वीडियो प्रसारित की जाती है, उसमें 3 ही तत्वों पर मुख्य रूप से चर्चा होती है। 2 तो देखिए चेतन तत्व हैं, भगवान और आत्मा। आत्मा यानी कि आप और हम मनुष्य योनि में। इसी तरह देखिए, ये आत्मा 84 लाख प्रकार के योनियों के बंधन में रहती है। मनुष्य योनि का भी एक बंधन है, लेकिन मनुष्य योनि में आपको हमें एक छूट मिली है, एक स्वतंत्रता मिली है। इसीलिए तो शास्त्रों में मनुष्य योनि को भगवान श्री कृष्ण ने देखिए एक कर्म योनि का नाम दिया है, एक साधना योनि का नाम दिया है। और देखिए, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी कि उसमें तो मैंने देखिए मनुष्य योनि को एक परीक्षा योनि के नाम से ही संबोधित किया। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इसको राजा योनि के नाम से कहता हूँ, क्योंकि राजा का तो देखिए बहुत अधिक महत्व है। अब राजा को ही देखिए आप प्रधानमंत्री समझो, राष्ट्रपति समझो, यानी कि इस पद की बहुत अधिक गरिमा है। क्योंकि देखिए, देश में जैसे हम कानून बनाते हैं, फिर वैसा ही आगे का हमारा हिसाब किताब चलता है। इसी तरह मैंने देखिए मनुष्य को राजा जोनी इसलिए कहा है, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में जितने अधिक देखिए जागृत अवस्था में कर्म करते रहते हैं। सभी भाई बहन, मैं भी कर्म करता हूँ, आप भी कर्म करते हैं। सभी मनुष्य ही देखिए कितने ही कर्म करते हैं। इन सभी नए कर्मों को देखिए क्रियामान कर्म कहा गया है। इसलिए तो देखिए, मैंने ये इस क्रियामान कर्म को देखिए एक बहुत ही छोटी 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 रेखाओं से अंकित किया। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, मेरे पास जैसे जैसे नए नए विचार आते हैं, तभी तो मैं देखिए एक नई वीडियो तैयार करता हूँ, ताकि आप सभी भाई बहनों को इन कर्मों की बारीकियों को समझने में आसानी हो। क्योंकि बात जब आपके हमारे कारण शरीर में, आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे संस्कार में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, तभी आपके हमारे जीवन की देखिए एक दिशा बदलती है। दिशा क्या है कि जब जब हम प्रकृति के जो विषय भोगों की ओर जो एक ललाहित रहते हैं, विषय भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इसके पीछे का भी देखिए कारण है कि आपके हमारे ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, ये सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। इन्हीं से ही आपका हमारा शरीर बना, यानी कि एक साधारण मनुष्य का स्थूल शरीर इसलिए तो इन विषय भोगों के प्रति एक आकर्षित बना रहता है, क्योंकि दोनों में सजातीय संबंध है। इन विषय भोगों को भी देखिए तामसी कहा गया, और आपके हमारे स्थूल शरीर को भी तामसी कहा गया है। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है। अभी मैंने आपको आरंभ में ही बताया ना, हमारी जितनी भी देखिए चर्चाएं होती हैं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, 3 ही तत्वों पे होती है। भगवान, आत्मा, ये दोनों देखिए चेतन तत्व है। मनुष्य की आत्मा हो, चाहे पक्षी की, चाहे पशु की, चाहे पेड़ पौधे की, चाहे कीट पतंग की, हम सभी एक चेतन स्वरूप आत्मा है। आत्मा को देखिए सत्य चित्त कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, चेतना स्वरूप कहा जाता है। यानी कि हम सभी भाई बहन की आत्मा पहले से ही ज्ञानमान है। यानी कि ये जो हम प्रतिदिन ये जो वीडियो तैयार करते हैं ना, ये जो ज्ञान कोई नया नहीं है। क्योंकि वेद शास्त्रों में देखिए आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के जो जो 3 गुण हैं, इनको नित्य कहा गया है। यानी कि नित्य का अभिप्राय है कि किसी ने किसी को बनाया नहीं,
यानी कि आत्मा को भी देखिए किसी ने कोई बनाया नहीं, ये अनादि काल से एक प्रभाव में है, नित्य तत्व है। नित्य का अभिप्राय होता है कि जिसका कोई कारण नहीं होता। अब ये जो संसार चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, ये तो प्रकृति के गुणों का विस्तार है। भले ही करोड़ों अरबों वर्षों तक ये चलता रहता है, इसको स्थिति कहते हैं। जब सृष्टि का आरंभ होता है तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन तीन गुणों को, क्योंकि इन तीन गुणों को देखिए जड़ कहा गया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई माना गया है। इस एक इकाई से ही जब इन तीन गुणों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सृष्टि के आरंभ में सतोगुण में वृद्धि लाई जाती है। देखिए सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। इसलिए जब जब देखिए हमने पदार्थों से एक सुख लेना होता है, अपने अनुकूल बनाना होता है। अब देखिए लोहा है, अब लोहे का हमने यदि चक्कू बनाना है तो हमें ज्ञान चाहिए ना, हमें उसका एक आकार चाहिए, फिर उसमें एक थोड़ी चमक सी बनाते हैं ताकि उसमें धार बने। तो ये सभी चीजें देखिए किसी भी पदार्थ से जब हमने सुख लेना है, एक छोटा सा अक्सर उदाहरण मैं अपनी चर्चाओं में देता हूँ कि आपके हमारी गृहिणी घर में जब खाना बनाती हैं, सुबह का नाश्ता बनता है, दोपहर की रोटी, रात का खाना, तो गृहिणी को उस खाना बनाने का ज्ञान होता है। तभी तो वो देखिए आटा गूंथते समय कितना आटा डलना है, कितना पानी डालना है, कितनी उसमें क्रियाएं होनी है। ऐसे दाल, रोटी, चावल और भी देखिए छोटे छोटे कितने ही पदार्थ बनते हैं। तो ये पदार्थ तो होते हैं देखिए तामसी। अब इसको थोड़ी एक अनुपात में कैसे कैसे करना होता है, ये क्रिया है, ये रजोगुण है। और इसका ज्ञान जिसको होता है वो सत्वगुण है। देखिए कितनी साधारण सी बात है, लेकिन मनुष्य अपने व्यवहार में इन गुणों को पहचानता नहीं या समझ नहीं पाता, क्योंकि ये बारीकियां हैं, इस पे हमें देखिए समय लगाना होता है। एक बच्चा देखिए प्ले स्कूल में जाता है, फिर नर्सरी कक्षा में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और पांचवी कक्षा के बाद भी देखिए फिर कितनी आगे की क्लासें हैं, फिर कॉलेज में है और बड़ी बड़ी परीक्षाएं, कितना समय लगाता है, तब जाकर उसको कितना ज्ञान मिलता है। और मनुष्य देखिए आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन तो करता नहीं है। और ये जो सात्विक वीडियो जैसे हम प्रतिदिन मैं ही बनाता हूँ या अन्य भाई बहन भी, जो भाई बहनों की ये जो वीडियो आती हैं या और भी अन्य स्रोतों से, चाहे अखबार के थ्रू हो, किसी पत्रिका के थ्रू या पुस्तकों के थ्रू भी देखिए परमात्मा का ज्ञान तो हर जगह बिखरा हुआ है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ही वीडियो सुनकर अपना ज्ञान को बढ़ाना। आप देखिए ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो। देखिए अब ज्ञान की बात आई तो मैंने कहा था ना कि हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान युक्त है। हमें ज्ञान क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक चुका है, उस पर एक आवरण चढ़ गया है। इस माया के जो पांच भोग है ना, इनके ये पांच भोग ही आपके हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। देखिए ढकना क्या है, जब हम देखिए इन विषय भोगों का अधिक संग करते हैं तो ये सभी के सभी पदार्थों का स्वभाव क्या है, वो हमें अचेत करते हैं। अचेत का मतलब ये है कि आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। यदि हम इन पदार्थों का देखिए एक मर्यादा में संग करते हैं, मर्यादा में संग करने का मतलब यह है कि हम देखिए समय पे नींद लेते हैं, इन पदार्थों को अपने स्थूल शरीर की आवश्यकता अनुसार अपना ग्रहण करते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपकी हमारी एक दिनचर्या है वो भी फिर एक सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही देखिए इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। ये जो पांच घोड़े रथ में दिखाए हैं ना, जहाँ अर्जुन एक रथी के रूप में बैठता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस रथ को चला रहे हैं, तो उसकी लगाम परमात्मा के हाथों में। जब जब देखिए हम अपने क्रियाकलापों में, अपनी दिनचर्या में सात्विक स्थितियां बनाते हैं, परमात्मा का चिंतन बनाए रखते हैं, परमात्मा का चिंतन बनाइए, सात्विक ग्रंथों का चिंतन बनाइए, गुरु की आज्ञा में रहिए,
किसी भी तरह हमने देखिए ज्ञान में स्थिति में रहना। जब जब मनुष्य को देखिए ज्ञान बना रहता है, सत्वगुण बना रहता है, तो फिर उसका देखिए कर्मों में किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन नहीं आता। यहाँ असंतुलन का अभिप्राय मेरा देखिए पाप कर्मों से है। देखिए कुछ दिन पहले हमने कर्मों पे एक वीडियो बनाई थी ना, जिसमें हमने लिखा था कि देखिए हम 4 प्रकार के कर्म करते हैं। देखिए ये जो क्रियामान कर्मों को फिर मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि हम अपने जीवन में जागृत अवस्था में जितने भी कर्म करते हैं, देखिए हम एक ही दिन में कितने कर्म करते हैं, तो ऐसे ही मृत्यु आने से पूर्व तक यानी कि अंतिम सांस तक हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, देखिए क्रिया और कर्म में भी भेद है। इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था। जब जब देखिए हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य समझकर, वो क्रिया देखिए आपका हमारा कर्माशय नहीं बनाती। जब जब हम सकाम भाव से यानी कि फल पाने के उद्देश्य से इन गुणों से जुड़ते हैं या कर्म करते हैं, देखिए क्योंकि आपके हमारे कर्म देखिए तामसी भी हो सकते हैं, राजसी भी हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं। और शास्त्रों में देखिए विधि विधान और निषेध द्वारा समझाया गया, ज्ञान दिया गया कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में किन किन कर्मों को करना चाहिए। देखिए यदि ये ज्ञान ही नहीं होता तो फिर मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई कर्मों का फल का जो एक सिद्धांत है वो लागू ही नहीं होता, क्योंकि वो तो फिर मनुष्य को एक बहाना मिल जाता कि मुझे तो देखिए ज्ञान ही नहीं था। हम देखिए स्कूटर कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, जो किसी भी तरह का हम वाहन चलाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ही देखिए इसी तरह आपके हमारे दैनिक जीवन में यातायात के नियम बने। अक्सर देखिए मैं शास्त्रों के नियमों को यातायात के नियमों से इसलिए जोड़ देता हूँ, क्योंकि जब जब हम देखिए यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका हमारा देखिए चालान कट जाता है, उस चालान पे फिर हमें दंड मिलता है। इसी तरह जब जब हम देखिए विधि विधान द्वारा कर्म नहीं करते, यानी कि जो जो कर्म मनुष्य को करने के लिए कहा गया है कि ये कर्म आप करोगे तो आपके वो पुण्य कर्म है। अब पुण्य कर्म भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं। रजोगुण में रह के एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं और सतोगुण में रह के एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। इस पर भी अभी हम थोड़ी बात करते हैं। पहले हम देखिए जब जब हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जैसे हमें उस पर चालान कटता है ना, इसी तरह ये जो हम निषेध कर्म कर जाते हैं ना, जिनका शास्त्रों में मना किया है, निषेध कर्म जो शास्त्रों में मना की गई उनसे हमें बचना है, उनसे हमें दूर रहना है, इसीलिए तो उसको निषेध कहा गया है। पाप कर्म भी आप समझ सकते हो, जब जब हम देखिए प्रकृति के अन्य जीवों के साथ कोई अनीतिगत कार्य करते हैं, देखिए अनीतिगत का अभिप्राय यही है कि निषेध कर्म करते हैं, क्योंकि हम जितने भी देखिए कर्म करते हैं अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। देखिए आप छोटा सा उदाहरण घर पे ही लो, एक गृहिणी जो कार्य करती है उसका परिवार के अन्य सदस्यों पे प्रभाव पड़ता है। पति घर पे रहता हुआ जितने भी कार्य करता है उसका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम परिवार के सभी सदस्य जैसे जैसे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव देखिए अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। और इसमें देखिए बारीकियां इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन से क्या क्या बात हमें समझ में आती है। किस बात को देखिए हर मनुष्य अपने कर्म को सदा ही कहता है कि मैंने तो देखिए ये पुण्य कर्म किया, यानी कि उसकी बुद्धि के हिसाब से तो सदा ही वो पुण्य कर्म ही होता है, वो पाप कर्म तो कभी भी समझता ही नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में देखिए शास्त्रों द्वारा जैसे जैसे एक विधान बना होता है उसके अनुसार ही अपने आप देखिए परमात्मा तो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, वो तो सभी पे ही दयावान है। ये जो 84 लाख प्रकार की भी जो जोनियां बताई गई हैं, इसमें 84 लाख में से देखिए 80 लाख प्रकार की तो दंड जोनी है। ये 84 में से 80 का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा का अभिप्राय क्या है? ये 80 लाख प्रकार की दंड जोनियां क्यों है? क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में
एक साधारण मनुष्य इतने अधिक पाप कर्म कर जाता है। तभी तो देखिए मैंने ये वीडियो के चित्र में देखिए ये जो बारिश जैसे हमने छोटे छोटे तीर से दिखाए हैं ना, डंडे से दिखाए हैं, जैसे वर्षा से देखिए समुद्र भर जाता है, ऐसे ही हमारे संचित कर्मों का कर्माशय बहुत बड़ा है। भले ही देखिए ये 80 लाख प्रकार की जोनी है तो तामसिक जोनी है, परमात्मा ने इनको अच्छे रखा है। अब देखिए पेड़ पौधे की जो जोनियां हैं ये 9 लाख प्रकार की है, ये चल फिर भी नहीं सकती। शास्त्रों में कहा गया ये 84 लाख में से देखिए ये 9 लाख प्रकार की जोनियां तो ये पेड़ पौधों की हैं, वनस्पति की हैं, और इन वनस्पतियों से ही हमें आपको देखिए भोजन मिलता है। यानी कि ये पेड़ पौधे की जो जोनियां हैं भले ही वो अपना देखिए दंड भुगत रही है। दंड का अभिप्राय है कि देखिए सर्वप्रथम तो वो देखिए चल फिर ही नहीं सकती। वो जितना भी उनको वर्षा द्वारा जल मिलता है, या हम अपने घरों में भी जितने पौधे गमलों में लगाते हैं या कुछ पार्कों में भी लगाते हैं, तो हम कितने अंश तक पानी दे पाते हैं? हम सभी को तो देखिए जल दे नहीं पाते। और जंगल के जंगल भरे पड़े हैं तो वहां तो देखिए हम आप कोई जल देने नहीं जाते। तो ये प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है अनादिकाल से। देखिए परमात्मा को पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण का अभिप्राय है कि परमात्मा की सृष्टि में अपने आप में कुछ भी स्थिति अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण केवल हम सभी चेतन आत्माएं जब जब हम देखिए बंधन में आ जाती हैं। बंधन क्या है? ये तीन शरीर है ना आपके, हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो कि ये भी माया के ही बने। जैसे प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। और अक्सर मैं तो देखिए इन बातों को शब्दों से भी एक परिभाषित करता हूँ। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से परिभाषित कर देता हूँ। और कहीं कहीं तो देखिए मैंने परमात्मा को 1000 अंकों से, एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता मानते हुए 1000 अंकों से भी परिभाषित किया, क्योंकि अंकों की भाषा एक साधारण मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाती है। और देखिए मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि हमें देखिए 1 के सिक्के से नहीं जुड़ना, 10 के नोट से नहीं जुड़ना, 100 के नोट से नहीं जुड़ना, हमें तो 1000 के नोट को पकड़ना है, यानी कि 2000 के नोट को पकड़ना है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए आनंद चाहते हैं। आनंद का अभिप्राय अधिक बड़ा सुख चाहते हैं। उस सुख में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, यानी मिला हुआ सुख घटाए माननीय हो। इसीलिए तो देखिए ये जो 1000 है या 2000 है, ये परमात्मा के लिए, परमात्मा को एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। जबकि ये भौतिक प्रकृति तो देखिए जड़ है। जड़ तो एक चेतन तत्व से निकृष्ट माना जाता है। देखिए शास्त्रों में तो इस भौतिक प्रकृति को निकृष्ट भी कहीं कहीं कहा गया, अंधकार में भी कहा जाता है। देखिए यदि ये इस भौतिक प्रकृति में देखिए सूर्य का प्रकाश ही नहीं है तो इसको तो अंधकार में ही आप समझोगे ना। अंधकार, शाम को सूर्य डूबता है तो क्या होता है? अंधकार हो जाता है। और यदि हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब नहीं जलाए तो अंधकार बना रहता है, और अंधकार में आपका हमारा शरीर देखिए ठोकरे खाता है। जैसे तन अंधकार में ठोकरे खाता है, वैसे ही जब तक आपका हमारा मन बुद्धि ज्ञान में स्थिति में नहीं होती। हालांकि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया ये जो मन और बुद्धि भी परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को ये सतोगुण प्रधान ही दिए हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक साधारण मनुष्य को क्या संदेश दिया? ये मन क्या है? ये घोड़ों की लगाम को मन से कहा है। किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा में हो, शास्त्रों के अधीन हो, परमात्मा की शरणागति में हो। इसीलिए तो भगवान ने स्वयं इन घोड़ों की लगाम अपने हाथों में लेकर यही संदेश दिया है, यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति में रहना। जब जब मनुष्य सात्विक स्थिति में रहता है तो उसको देखिए ये कर्मों की जो अच्छाई बुराई उसको पता रहती है, कौन से कर्म करने हैं उसको पता रहता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए सर्वप्रथम उसके मन में कोई विषय भोगों की कोई इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाते हैं तो
आपके हमारे जो क्रियामान कर्म है वो भी एक सीमा तक ही होते हैं। और जब हम परमात्मा की पूर्ण रूप से ही शरणागति होते हैं तो फिर तो आपके हमारे कर्म ही देखिए निष्काम भाव से होते हैं। उसी को ही देखिए क्रियामान कर्म कहा जाता है। और जब जब हम देखिए सकाम भाव से कर्म करते हैं वो क्रिया ही फिर कर्म बन जाती है। देखिए क्रिया और कर्म में भेद यही है। निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। देखिए निष्काम भाव से कर्मों का संस्कार तो बनते हैं। देखिए जब जब हम कोई कर्म करते हैं उसका कर्माशय भी बनता है, केवल उन्हीं का जो हम सकाम भाव से फल पाने के अंतर्गत करते हैं, फल पाने की इच्छा से करते हैं। ऐसे किए गए सभी कर्म, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो फिर कर्म फल सिद्धांत के दायरे में बंध जाते हैं। बंध जाने का अभिप्राय है कि आपकी हमारी जो एक आत्मा है वो बंधन में आ जाती है। बंधन देखिए ये 3 शरीरों की तो है। ये स्थूल शरीर के बंधन तो देखिए एक सीमा तक है। कोई 50 वर्ष का लेके आया, कोई 80 वर्ष का, कोई 100 वर्ष का, कोई थोड़ा आगे पीछे। देखिए ये बंधन तो सबके ही कट जाते हैं, चाहे हम प्रयत्न करें या नहीं करें। जबकि मनुष्य योनि में देखिए कौन सा बंधन हमें काटने है, कारण शरीर का और सूक्ष्म शरीर का। देखिए जिसका नाम ही कारण शरीर है, कारण शरीर को आप एक सिम कार्ड समझो। ये जो स्थूल शरीर है ये तो आपका हमारा समझ लो आप मोबाइल का एक हैंडसेट है। देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, देखिए इन सभी बातों पे देखिए हम पहले चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन देखिए आज क्योंकि हमने क्रियामान कर्म को नीचे ये बहुत अधिक तीर छोटे छोटे दिखाए ना, इसका अभिप्राय है कि आपके हमारे जितने भी क्रियामान कर्मों से ये संचित कर्मों में जाते हैं। देखिए सभी कर्मों के तो हम हाथों हाथ फल उसके आते भी नहीं है। सभी कर्मों के देखिए कुछ कर्मों के फल हफ्ते में आते हैं तो वो तो हम भोग लेते हैं अगर हम जीवित हैं। जिनके महीने में आते हैं हम जीवित हैं फिर भोग लेते हैं। लेकिन सभी किए गए कर्मों के फल इसी जन्म में आ ही नहीं पाते। और दूसरी बात, ये जो आपका हमारा जीवन है ये तो देखिए एक सीमित आयु लेके आया है। तब ऐसी स्थिति में ये जो हम दिन प्रतिदिन इतने कर्म करते हैं, मेरा तो देखिए ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम सभी भाई बहन जब जब घर से चाहे अपने व्यवसाय के लिए निकलते हैं, चाहे कहीं नौकरी के स्थान पर जाने के लिए निकलते हैं या किसी अन्य उद्देश्य से जब जब हम घर से भी निकलते हैं तो देखिए आपके हमारे घर में तो जितने कर्म होते हैं वो तो होते ही हैं। हम घर के बाद गली मोहल्ले में निकलते हुए कितने कर्म कर जाते हैं, बस स्टॉप तक पहुंचते हुए या अपने व्हीकल को अपने वाहन को चलाते समय हम कितने ही देखिए जब हम कुछ उल्टा सीधा चलाते हैं, कभी लाल बत्ती पार कर दी, कभी गलत ढंग से हमने अपना स्कूटर कार चलाया। तब ऐसी स्थिति में जब जब हम देखिए अन्य मनुष्यों के लिए कुछ अनीतिगत कार्य कर जाते हैं, उनके लिए हम दुख का कारण बन जाते हैं, तो फिर देखिए आपका हमारा कर्माशय जो पाप कर्मों का है, ये जो बारिश हो रही है ना नीचे कर्मों की, क्रियामान कर्मों की, ये सब संचित कर्मों में जाती है। और संचित कर्मों में देखिए मैंने बताया ना इतने कर्म चले जाते हैं कि मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और ये संचित कर्मों के नीचे देखिए मैंने एक तीर के निशान से एक छोटा सा देखिए एक डब्बा सा दिखाया है, उसको मैंने नाम दिया है, मैंने क्या दिया देखिए शास्त्रों में नाम दिया है प्रारब्ध। और अक्सर एक साधारण मनुष्य प्रारब्ध को ही देखिए भाग्य का नाम भी देता है। कुछ लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं ना लक, कहते हैं ना किसी कार्य के लिए जब कोई निकलता है तो उसको कहते हैं ना गुड लक, ऑल दी बेस्ट। ये इसलिए देखिए कि आपका साथ अच्छा हो। लेकिन देखिए हम तो देखिए एक शुभ कामना के दृष्टिकोण से कुछ शब्द बोल देते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए क्योंकि परमात्मा तो सभी जीवों का वो एक परमात्मा है। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, कबूतर है, कौवा है, विभिन्न प्रकार के देखिए कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, यानी कि परमात्मा हम सभी जीवों का माता पिता है। वो सबके हित के लिए, तभी तो परमात्मा को हितैषी भी कहा गया। मैंने तो एक इस पर भी देखिए एक बार वीडियो बनाया था। तो परमात्मा देखिए हम सभी भाई बहनों का कहो सभी आत्माओं का एक हित के लिए देखिए जब जब वो आपको हमें कोई दंड भी देता है ना
तो उस दंड में भी देखिए दंड देना उद्देश्य नहीं होता। प्रकृति तो देखिए जड़ है, अक्सर हम प्रकृति पे अपने दोषा अर्पण कर देते हैं। प्रकृति देखिए मात्र एक जड़ यंत्र है, जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर जड़ है। इसमें देखिए क्रियाएं तो तब तक ही होती है ना जब तक आत्मा आपके हमारे भीतर में होती है। अब जैसे ही आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है, यानी कि जिसको हम मृत्यु का नाम कहते हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर एक शव की भांति एक निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। इसी तरह आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं। अब फ्रिज में हम जब जल रखते हैं तो बर्फ को रूप में वो जम जाती है, जब पानी को ठंडा कर देती है। और गीजर में जब हम ऑन करते हैं तो पानी गर्म होने लगता है। तो ये यंत्रों का स्वभाव है। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, परमात्मा केवल इनको शक्ति देते हैं। शक्ति इनमें आने से फिर ये यंत्र कहो या ये गुण को, ये अपना अपना कार्य करते हैं। देखिए पदार्थ अपना कार्य करता है, क्रिया अपना कार्य करती है और सतोगुण अपना कार्य करता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए इस स्थूल शरीर द्वारा जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, देखिए अब हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को थोड़ा और बारीकी से समझना चाहिए। देखिए स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आता है, लेकिन आपके हमारे भीतर में जो कारण शरीर है, कारण शरीर को अक्सर देखिए मैं कभी कभी एक स्टोर रूम का नाम भी दे देता हूँ। अक्सर देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है कि इस कारण शरीर में देखिए धर्म अधर्म संस्कार रहते हैं, जिसको एक साधारण बोलचाल में देखिए एक साधारण मनुष्य को एक कर्माशय के नाम से समझाया जाता है। धर्म अधर्म संस्कार का मतलब, धर्म का मतलब पुण्य से होता है और अधर्म का मतलब पाप से होता है। और दूसरे होते हैं वासना रूपी संस्कार। वासना रूपी संस्कार को ही हम मुख्य रूप से देखिए संस्कार का नाम देते हैं, यानी कि कर्माशय और संस्कार ये आपके हमारे स्टोर रूम में रहते हैं। आजकल बड़े बड़े व्यवसाय में देखिए वेयर हाउसेज बनने शुरू हो गए। देखिए इनका कोई प्रत्यक्ष आपके हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं होता। अब आपके हमारे घरों में भी तो देखिए स्टोर रूम होता है, उसमें कई चीजें रखी होती हैं। तो जब जब कोई चीज की हमें जरूरत होती है तो निकाल के लाते हैं, ये से एक समझाने के लिए। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता हुआ कर्म तो यही करता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, देखिए सूक्ष्म शरीर में आपके हमारे 5 भोग्य विषय आते हैं, यानी कि सूक्ष्म तत्व गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और 5 आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो आपके हमारी स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय है ना, उनको शक्ति देती है। ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय होता है कि जिनसे हम सुख लेते हैं। आंखों से देखिए हम देखने का सुख लेते हैं, नाक से हम सूंघने का सुख लेते हैं, कान से हम सुनने का, जीभा से देखिए हम खाने का भी और बोलने का भी। और इसी तरह देखिए ये जो त्वचा का है, ये स्पर्श का सुख है। ये जो जीभा 2 प्रकार के कर्म भी करती है, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी। जब हम बोलते हैं तो फिर ये बोलने का देखिए कर्मेंद्रिय की एक कर्म बन जाती है, यानी कि वो जीभा जब बोलती है तो कर्मेंद्रिय बढ़ जाती है, जब खाती है रस स्वाद लेती है तो ज्ञानेंद्रिय बढ़ जाती है। इसी तरह ये आपके हमारे जो 5 गोलक हैं स्थूल शरीर के, जो कर्म करते हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा। लिंग से देखिए हम जो मूत्र त्याग करते हैं, गुदा से हम देखिए मल त्याग करते हैं। हम जो जितना भी खाते पीते हैं, जो तरल पदार्थ है वो लिंग से निकलता है, और जो एक थोड़ा ठोस पदार्थ होता है मल रूप में, वो गुदा से निकलता है। तो ये जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है, देखिए शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया कि इनसे किसी भी प्रकार की कभी कभी देखिए अपंगता भी होती है। अब किसी की देखिए यदि आंखें नहीं है तो ये एक अपंगता ही मानी जाती है ना। लेकिन शास्त्रों में जो इनके सूक्ष्म तत्व माने गए हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मैंने बताया 17 तत्व है। 5 आपके हमारे ये सूक्ष्म भूत होते हैं, विषय कह लो। 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सूक्ष्म रूप में। और 5 कर्मेंद्रियां, ये होगी 15। देखिए ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, ये सूक्ष्म रूप में कभी भी किसी की अपंगता नहीं होती।
यानी कि अपंगता केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है, क्योंकि वो तो देखिए कर्मों का फल होता है। और इसी तरह देखिए 16वां और 17 तत्व है ये मन और बुद्धि। आपके हमारी स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, ये स्वतंत्र नहीं है। जब तक मन इनको एक स्वीकृति नहीं देता तब तक ये देखिए परतंत्र बनी रहती है। और मन जैसे ही इनको स्वीकृति दे देता है, अब देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरे मन की स्वीकृति मिलने पे ही यदि मन कह देता है कि अब यहीं रुक जाओ, तो मुझे रुकने पर मेरी जिभ्या बाध्य हो जाती है। देखिए इन सूक्ष्म बातों को हमें जितना बारीकी से हम समझ जाएंगे, तो फिर ये जो कर्म फल सिद्धांत है, ये जो क्रियामान कर्म की ये जो आज मैंने बारिश दिखाई है, जिससे आपका महाराज ये देखिए तालाब सा बन जाता है, समुद्र बन जाता है, इसी लिए तो मैंने बहुत बड़ा एक खाना दिखाया है कि संचित कर्मों का कर्माशय आपके हमारे जीवन में इतना अधिक बढ़ता जाता है। और ये बढ़ता कब है? केवल मनुष्य योनि में। क्योंकि शेष योनियों को तो देखिए भोग योनियां कहा गया है। वो जितनी भी कर्म करें, क्रिया करें, कुछ भी करें, उनके वो लिखे नहीं जाते। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार के दंड रूपी योनि है, वो तो देखिए एक दूसरे को मार पीट भी करते हैं, दो पक्षी आपस में लड़ते हैं, या कभी कभी दो पशुओं को भी आपने लड़ते देखा होगा, तो उनका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। और कभी कभी आपने देखा होगा कि संसार में देखिए कभी कभी कोई कुत्ता किसी को काट लेता है, किसी बंदर ने काट लिया, तो उनका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। केवल मनुष्य योनि में ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। ये जो मैंने अभी कहा था ना, देखिए पुण्य कर्म किसको कहते हैं? देखिए पुण्य कर्म जब हम रजोगुण में रह के साधारण पुण्य कर्म करते हैं, उससे फिर हम अन्य जीवों को देखिए तंग नहीं करते, पीड़ा नहीं करते। ये एक साधारण पुण्य कर्म है। इसी तरह जब हम देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, हम कबूतरों को दाना देते हैं, पक्षियों को कुछ अन्न देते हैं, चींटियों को कुछ हम अन्न के दाने दे देते हैं। इसी तरह हम देखिए कुत्ते को यदि दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को ग्रास देते हैं, या अपने मिले हुए जीवन में हम अन्य मनुष्यों को देखिए विभिन्न प्रकार की सहायता करते हैं, शिक्षा से, धन से, वस्त्र से, ज्ञान से, किसी भी तरह के देखिए परोपकार के कार्य करते हैं। हम धर्म क्षेत्र में देखिए धर्म का प्रचार करने के विभिन्न प्रकार के परोपकार के कार्य करते हैं। तो ये सभी देखिए एक विशेष पुण्य कर्म होते हैं। यदि इनको करने के पीछे भी आपके हमारे भीतर में इच्छा बनी रहती है, इच्छा का मन में कि हमें इसका एक फल मिले, हमारा जीवन में सुख सुविधा स्वाद भरे व्यंजन मिले, हमें समाज में एक मान सम्मान मिले, हमारे घर में भी देखिए सुख सुविधा के एक जो आधुनिक उपकरण है वो प्रचुर मात्रा में हो, तो ये सभी इच्छाएं जब बनी रहती, यानी कि कुल मिला के हम अपने जीवन में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि चाहते हैं, तो ये सभी के सभी देखिए पुण्य कर्म फिर हमें बांधते हैं। और जब जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ये निष्काम भाव से कर्मों को ही देखिए विशेष रूप से क्रिया का नाम दिया गया। हालांकि ये जो क्रियामान कर्म है, ये देखिए एक सकाम भाव से जब होते हैं तो ये कर्माशय में जाते हैं, संचित कर्मों में जाते हैं। जब जब ये निष्काम भाव से होते हैं तो फिर ये संचित कर्मों में नहीं जाते, ये फिर आपके हमारे ज्ञान और भक्ति को एक दिशा देते हैं, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के जो योग बताए हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। पहला क्या है? कर्म योग। कर्म योग को ही निष्काम कर्म माना जाता है। जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो फिर ये देखिए संचित कर्मों का कर्माशय बनता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर वैसे वैसे उसके संबंधित आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये सभी कारण शरीर में रहते हैं। फिर कारण शरीर से देखिए उन संस्कारों से ही आपके हमारे मन में वृत्तियां उठती है। एक हमने बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था, देखिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर से कैसे वृत्तियां सूक्ष्म शरीर में आती हैं, सूक्ष्म शरीर की जो वृत्तियां फिर स्थूल शरीर को निर्देशित करती हैं और बाध्य भी कर देती है। ये जो आप समाज में कभी कभी देखते हैं ना, विभिन्न प्रकार के अपराध कुछ मनुष्य तो दिन में कितने ही करते रहते हैं, तो उनके संस्कार बुरे बने होते हैं कारण शरीर में। वो संस्कार इतने बुरे बने होते हैं कि वो मन में उनके बुरी वृत्तियां आती हैं, फुरने उठते रहते हैं। वो देखिए समाज में कभी कभी आपने एक बहुत ही दुष्कर्म वाला कर्म
सुना है बलात्कार जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ये क्या देखिए, ये कारण शरीर में उनके बहुत ही बुरे भयानक संस्कार बने होते हैं। वो ऐसी ऐसी कुछ उनके जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, तो वो उनके बुरे फुरने ही फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ मिनटों में वो जघन्य अपराध करवा लेते हैं, जिससे देखिए वो बहुत लंबे समय तक देखिए वो नीचे की जोनियों में भटकते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध माने जाते हैं। ये जो हत्या का अपराध भी है, देखिए बहुत प्रकार के पाप कर्म है। आज हम उनकी तो देखिए चर्चा नहीं कर रहे। आज हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि कैसे-कैसे हम दिन प्रतिदिन जो जागृत अवस्था में क्रियामान कर्म करते रहते हैं, तो उसका संचित कर्मों का कर्माशय एक बहुत बड़ा पुंज के रूप में कहो, एक बहुत बड़ा जलाशय के रूप में कहो, किसी भी शब्दों से आप इसको समझ सकते हो। यानी कि एक बहुत बड़ा मैंने जो एक खाना सा, एक आकार सा दिया, इसीलिए कि ये बहुत बड़े को दर्शाता है। अब उसमें से देखिए मैंने एक छोटा-सा तीर दिखाया नीचे की तरफ सफ़ेद रंग से, जो कि एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध को शास्त्रों में देखिए एक भाग्य का नाम भी कहीं-कहीं दिया गया है। प्रारब्ध को हो, भाग्य को हो, एक ही बात है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध 3 रूपों में आपको हमें मिलता है, जाति, आयु और भोग। जाति तो देखिए जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है। हम मनुष्य योनि में तो मरते दम तक हम मनुष्य ही रहते हैं ना। आपके हमारी जाति में तो परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह देखिए हम आयु जन्म के साथ ही परमात्मा प्रकृति जैसी भी एक व्यवस्था में हम एक सांसें लेके आते हैं, आयु लेके आते हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या एक सात्विक रखते हैं, तो हम अपनी मिली हुई आयु पूर्ण रूप से जीते हैं। यदि हम विषय भोगों में ही अधिक आसक्त होते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, व्यायाम करते नहीं हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार से हम अपने स्थूल शरीर को एक क्रियाशील नहीं रखते, तो फिर आपकी हमारी देखिए सांस तेज चलती है। तेज चल के फिर आपकी हमारी आयु घट जाती है। देखिए जैसे पानी की टैंकी में जो पानी भरा हुआ है, यदि हम बहुत ही खुला खुला इस्तेमाल करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। देखिए जब हम अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं खाने पीने में या अनावश्यक कार्यों में, तो आपकी हमारी सांसें कुछ तेज चलती है। यानी जब जब मनुष्य राजसी होता है या तामसी बन जाता है, ये जितने भी क्रोध में हम देखिए हम आपकी हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती है, जिसको कहते हैं ना हार्ट बीटिंग, हृदय गति। तो ये सभी देखिए इन सभी बातों को हम जितना ज्ञान पूर्वक समझेंगे और इन पर देखिए हम सकारात्मक एक निर्णय लेंगे, तो आपके हमारे जीवन में बहुत ही अधिक सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपके हमारे जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा मिलेगी। आपके हमारे जीवन का फिर एक दिशा ही बदल जाती है। दिशा क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर में देखिए पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं, वो दग्ध बीज होते जाए। देखिए जब संस्कार या बीज जलने आरंभ हो जाते हैं, तो फिर उनसे कोई फुरने नहीं होते ना। बीज तो देखिए तभी अंकुरित होता है जब उसको कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, और फिर वो जैसे ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो उस पे फल लगते हैं। फल के हैं 2 ही प्रकार के, सुख और दुख। और ये जो मैंने कहा ना प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग, ये भोग का अभिप्राय क्या होता है? सुख और दुख। देखिए जो हम प्रारब्ध रूप में एक भाग्य लेकर आए हैं या सुख दुख लेकर आए, इसका क्या अभिप्राय है कि ये हम पहले के मनुष्य योनियों में ये हम कर्म कर चुके हैं। अब जो हमें जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं सुख दुख रूप में, ये हमें मुफ्त में ही मिलती हैं। इनके लिए हमें कोई नया कर्म नहीं करना होता। अब देखिए कोई जन्म से किसी उद्योगपति के यहाँ जन्म हुआ है, तो उसको तो विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के विभिन्न प्रचुर मात्रा में पहले से ही मिल गए हैं। एक का जन्म देखिए झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, फुटपाथ पे कहीं हुआ है, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियां लेके आया है, क्योंकि उसका प्रारब्ध में देखिए एक सुख तो कम है, दुख ही दुख है। तो ये हम पहले के मनुष्य योनियों में जो हम कर्म कर चुके थे, वो क्रियामान कर्म थे, वो संचित कर्मों में चले गए। अब संचित कर्मों के में से एक कुछ हिस्सा देखिए, तभी तो मैंने ये एक छोटा सा एक खाना बनाया ना, उसमें प्रारब्ध लिखा है। तो ये जो प्रारब्ध हम निश्चित एक लेकर आते हैं मात्रा रूप में, तो फिर जो आपके हमारे मिले हुए जीवन में जब तक प्रारब्ध बना रहता है, देखिए जाति,
आयु भोग में, ये जब तक आपका हमारा जो एक प्रारब्ध है, सांसें कहो या सुख दुख कहो, जब तक ये बने रहते हैं, तो जो आपकी हमारी जो स्थूल शरीर है, वो एक जागृत अवस्था में रहता है, जिंदा रहता है। जैसे ही आपका हमारा प्रारब्ध एक खत्म होने पे आता है, जैसे देखिए टंकी में पानी खत्म होने को आता है ना, तो नल में आपकी जो एक धार है वो कमजोर होने लगती है, आप उसको बुढ़ापा समझ लो। हम सभी भाई बहनों के देखिए जैसे जैसे वृद्धावस्था में स्थूल शरीर कैसे काम करते हैं, निष्क्रिय से होने लगते हैं, चलने फिरने में एक थकावट सी रहती है, काम करने में कोई चुस्ती नहीं बनी रहती। तो इसको आप देखिए नल की एक कमजोर धार समझ लो। किसी भी अर्थों में यानी कि वृद्धावस्था के बाद की देखिए मृत्यु का आना निश्चित है। जैसे जल नल में वो जो एक कम मात्रा में जल आता है, तो इसका अभिप्राय कि टैंकी की में जो जल की मात्रा वो लगभग समाप्ति पे है। इसी तरह आपका हमारा जैसे जैसे ये प्रारब्ध समाप्ति की ओर होता है, तो फिर यही स्थितियां बनने लगती। देखिए ये प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मुझे कहीं भी पढ़ने को नहीं आते। ये तो परमात्मा की देखिए ब्रह्म मुहूर्त में कुछ एक विशेष कृपाएं होती हैं, कि जैसे जैसे हम वीडियो को एक आगे दिशा देते हैं, गति देते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से कुछ आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी देखिए बातें एक जल्दी समझ में आ जाती हैं। उदाहरण तो इसीलिए दिए जाते हैं ना, कि हमें शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं वो समझ में आ जाए। देखिए उदाहरण का और कोई मतलब नहीं होता। देखिए उदाहरण 100% उस ज्ञान को नहीं दर्शाता, लेकिन एक दिशा, एक संकेत दे जाता है, ताकि हम शास्त्रों की जो एक गूढ़ रहस्य है, जिसके अनुसार आपका हमारा स्थूल शरीर काम करता है, सूक्ष्म शरीर काम करता है, कारण शरीर काम करता है, आत्मा के क्या लक्षण है, ये परमात्मा कि कैसे कैसे दिव्य गुण है जो आपके हमारे जीवन में सदा बने रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम समझ जाएंगे, तो फिर जीवन में देखिए यदि प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, तो उस पर हम क्रोधित नहीं होते। अक्सर मनुष्य जब जब जीवन में देखिए सुख आते हैं, अब सुख क्या है, देखिए जब कभी कभी हम किसी अपने काम धंधे में देखिए 500 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आ जाता है 5,000 का। ये जो 4,500 का जो अतिरिक्त फल आता है ना, ये प्रारब्ध का सुख रूपी फल आता है। कभी कभी कोई आदमी व्यवसाय करता है, उसमें धन लगाता है 10,000, वो घट के 2,000 रह जाता है। अब 8,000 का जो एक नुकसान या जो एक घाटा होता है, वो किसका है, वो पहले के जन्म का दुख रूपी फल है, वो 8,000 उसमें चले जाते हैं। तो इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अक्सर मनुष्य देखिए जब जब दुख आते हैं, तो मनुष्य अपनी जन्म पत्रियां लेकर कहीं किसी ऐसे ऐसे ज्योतिषियों के पास भी भटकते हैं कि ये दुख दूर करो। और एक ज्योतिष के पास गए, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, और तीसरे ने कुछ कहा तो वो तब तक उसका देखिए दुख समाप्त होने वाला था, क्योंकि सुख और दुख एक समय सीमा के साथ बंधे होते हैं। अब यदि देखिए आज जो सूर्य निकलना है, वो 6:18 पे निकलना है। कोई अगर 5 बजे प्रयास करना शुरू करता है, कोई किसी भी प्रकार का प्रयास करते करते उसको 5:30 बज जाते हैं, फिर दूसरा किसी और के प्रयास द्वारा वो 5:45 बज जाते हैं, फिर तीसरे के प्रयास द्वारा 6 बजे जाते हैं, और चौथे के प्रयास द्वारा देखिए 6:18 पे वो सूरज निकल आता है। तो हम सोचते हैं कि ये जो चौथे मनुष्य ने जो प्रयास किया, उसके कारण देखिए सूर्य निकला है। देखिए जबकि सूर्य निकलने का समय तो 6:18 पे निश्चित था। इसी तरह देखिए मेरा संदेश देने का मतलब यही है इस उदाहरण को, कि हम जब जब देखिए दुख आते हैं या सुख आते हैं, वो आपके हमारे जीवन में हमें कुछ संकेत देते हैं। जब जब हम पहले के देखिए पाप कर्मों का फल आना है, तो वो दुख रूप में आएगा ही आएगा, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, यदि हम अपने मिले हुए संस्कारों को बदल देते हैं, यानी कि बुरे संस्कारों को जो पाप कर्मों के फलस्वरूप बढ़ चुके थे, यदि हम उनको एक सही दिशा देते हैं, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं, सत्संग करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में शुभ संस्कार बनते हैं। जब संस्कार बदल जाते हैं, तो वो जो दुख रूपी फल आते हैं, वो भी तभी फल देते हैं जब उससे संबंधित उसके संस्कार बुरे बने होते हैं।
यदि संस्कार अब अच्छे बन गए हैं तो वो जो बुरे कर्मों का जो दुख रूपी फल है वो आपको फिर दुखी नहीं करेगा। ऐसे समय में आप उनको ज्ञानपूर्वक स्वीकार करोगे। स्वीकार करने का अभिप्राय है कि आपको वो दुख केवल हाथ लगाकर चले जाएंगे। देखिए, इन सभी बातों को आपको बहुत ही ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। तभी तो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि आप मेरी बनी हुई वीडियो को देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण का एक शुद्धतम समय होता है, जब आपकी हमारी बुद्धि जरा केंद्रित होती है। देखिए, दिन में तो रजोगुण आ जाता है, आपकी हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, कई विषयों में बट जाती है, घर में, व्यवसाय में, या और भी इधर उधर की बातों में। और जब शाम को तमोगुण का आरंभ होता है, सूर्य ढलने के बाद तमोगुण का आरंभ होता है, तो फिर देखिए अज्ञानता एक सहज ही आने लगती है, आलस्य आने लगता है, प्रमाद आने लगता है। तो ये सभी स्थितियां फिर हमें शास्त्रों की बातों को समझने में एक रुकावट पैदा करती है। तो देखिए, मैंने आज परमात्मा की प्रेरणा से ये जो आपके हमारे मिले हुए जीवन में ये कैसे कैसे देखिए क्रियामान कर्म की बारिश होती है, या कर्म होते हैं, फिर ये संचित कर्मों में जाते हैं, फिर ये कैसे कैसे प्रारब्ध बनता है, इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और मनुष्य जीवन जो हमें आपको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए हमें सकाम कर्मों से बचना चाहिए, ताकि ये जो नया कर्माशय है क्रियामान कर्मों, ये बने ही नहीं। देखिए, हमने अपने शुभ संस्कार तो बनाने हैं, शुभ संस्कार ही फिर पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार हैं उनको क्रमशः समाप्त करते हैं। और जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में देखिए अज्ञानता के कहो, भोग के जो बुरे संस्कार है वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। और स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने अज्ञानता के कहो, भोग के जो बुरे संस्कार दग्ध बीज कर लेते हैं, तो फिर कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जब कारण ही समाप्त हो जाता है, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर पे जब जब कोई रोग आता है किसी भी प्रकार का, उसका हमारे शरीर के भीतर ही उसका कोई कारण होता है। उस कारण के कारण ही तो वो कार्य होता है। कार्य क्या है? रोग है। उसका कारण क्या है? उसका बीज कहीं ना कहीं। जब हम कारण को ही समाप्त कर देते हैं तो फिर कार्य भी अपना असर नहीं दिखाता, समाप्त हो जाता है। इसी तरह जब आप हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो फिर सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का वो भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयत्न के सबके ही समाप्त हो जाते हैं। मेरा भी स्थूल शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, आप सभी भाई बहनों की भी ऐसी ही स्थितियां बनेंगी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों के अनुसार हम अपनी दिनचर्या सात्विक बनाएं, हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने जीवन को लगाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिले हुए जीवन में हम मायातीत की स्थिति में हो, मरने के बाद फिर हमें 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म मरण के बंधन से हम छूट जाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती है, जब हम अपने मिले हुए जीवन को एक सात्विक दिशा देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कर्म योग में रहते हैं, फिर ज्ञान योग में आ जाते हैं, फिर भक्ति योग। ये भक्ति योग से ही आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं ये दग्ध बीज होने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं, क्योंकि ये देखिए कर्मों पर ऊपर जब भी हम चर्चाएं करते हैं अक्सर हमारी आपकी ये जो वीडियो है ये कुछ अधिक लंबी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की सभी वीडियो को आप अपने अपने सत्वगुण की न्यूनता के अनुसार देखिए। अलग अलग विषयों पर जहाँ जहाँ आपकी देखिए ज्ञान की न्यूनता हो, जहाँ जहाँ आपका कोई अंधविश्वास हो, भ्रम हो, यानी शास्त्रों के ज्ञान की न्यूनता हो, आप प्ले लिस्ट पर जाकर वैसे ही कुछ वीडियो का आप पसंद करें और उसको केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। आपका ज्ञान बढ़ने से ही फिर आपके कर्मों में सुधार होता है, फिर परमात्मा में सहज ही प्रीति होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर
बने रहें ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सार्थक हो, सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में आपका एक मददगार बन रही हो ये वीडियो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें ताकि अन्य भाई बहनों का भी देखिए कर्मों में सुधार हो, अन्य भाई बहन भी परमात्मा से जुड़ें और समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो या चर्चा संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो, और आपकी कोई शिकायत हो तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। दूसरी मेरी उन भाई बहनों से देखिए विनती है कि जब जब आप प्रश्न करते हैं तो उत्तर जानने के लिए ही प्रश्न करें। और यदि आपने देखिए पूर्ण रूप से वीडियो सुनी ही नहीं, बीच बीच में से वीडियो सुनी है और आप प्रश्न रख देते हो, तो ये कोई एक सही दिशा में कदम नहीं होता, क्योंकि पूर्ण वीडियो सुनने पे ही कुछ उत्तर तो देखिए उसी में से ही आपको समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे सभी भाई बहनों को मेरी विनती है कि प्रश्न तभी पूछें जब आपने पूरी वीडियो को सुन चुके हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।